हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी सेंटर। आज आप देखने वाले हैं जीके जीएस की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए ज़रूरी है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और इनसे रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में बंगाल में किसकी स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए बंगाल एसोसिएशन, बी इंडियन एसोसिएशन, सी ओरिएंटल एसोसिएशन या फिर डी सूरत एसोसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों में राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक विकास करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए तमिल, बी हिंदी, सी फारसी या फिर डी संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिल। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई थी। इसमें तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषों एवं बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी। सबसे पहले इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। नर और मादा दोनों फूलों वाले पौधे को क्या कहते हैं? मोनोकाइस, डायोसियस, उभयलिंगी या फिर मोनोगेमस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोनोकाइस। नर और मादा दोनों फूलों वाले पौधे को मोनोकाइस कहा जाता है। मोनोकाइस वे प्रजातियां हैं जो शुक्राणु और अंडाणु दोनों को एक समान रूप में धारण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। जादूगोड़ा भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यहाँ पर 1967 ईस्वी में यूरेनियम की खनन की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य स्थित मुदुमलाई एक खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है। यह नीलगिरी की पहाड़ियों के पास बसा 321 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभयारण्य कर्नाटक और केरल राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट का आविष्कार किसने किया? ए रिचके गोयल, बी एम फोस्टर, सी रॉबर्ट गोडार्ड या फिर डी जेम्स एंडरसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट गोडार्ड। रॉबर्ट गोडार्ड ने 16 मार्च 1926 को रॉकेट का आविष्कार किया। ये एक अमेरिकी प्रोफेसर और एक वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉकरोच का संबंध किस फाइलम से है? इचिनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या फिर डी एनिलिडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा
आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच जो है ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी मथुरा या फिर डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर के जन्म के बारे में दोस्तों बहुत सारी अवधारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे हिंदू थे, तो कुछ लोगों का मानना था कि वे एक मुसलमान के यहाँ जन्मे थे। कबीर का पालन पोषण नीला और नीरू ने किया था, जो जाति के एक जुलाहे थे। दोस्तों कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। इनकी मृत्यु 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग ऑप्शन नंबर ए कम होता है, बी अधिक होता है, सी एक समान होता है या फिर डी असीमित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक समान होता है। प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने 1676 ईस्वी में ज्ञात किया था। दोस्तों ये रेडियो तरंग का एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे स्कॉटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1870 ईस्वी को विकसित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19 या फिर डी अनुच्छेद 23। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24। दोस्तों मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी कर्नल हंट या फिर डी कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। दोस्तों यह एक पुस्तक है, दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में की थी। इसमें पूंजी एवं पूंजीवादी का विश्लेषण है तथा जितने भी मजदूर वर्ग है उनके शोषण से मुक्त करने के उपाय इस किताब में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी सहगल, बी जयप्रकाश नारायण, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से ही जाना जाता है। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को बलिया बिहार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूश मार्क कहाँ की मुद्रा है? ए पोलैंड, बी नीदरलैंड, सी घाना या फिर डी जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। ड्यूश मार्क जर्मनी की मुद्रा है। यह देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बर्लिन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, बी सामाजिक, सी चिकित्सा या फिर डी अंतरिक्ष विज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरि हिंदू धर्म में एक देवता हैं। वे एक महान चिकित्सक थे जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार समझे जाते थे। इन्हीं के स्मरण में ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड किस खेल परिषद का नाम है? ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी या फिर डी टेनिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल। डायमंड बेसबॉल के खेल परिसर का नाम है जो यह अमेरिका में खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ईख, बी कॉफ़ी, सी चाय या फिर डी कपास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाय। चाय को हरित सोना के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, जिसमें उत्पादित कुल चाय का लगभग 52% असम राज्य में उत्पादित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं जो एक कोशिका के समान पतली होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए वेना कावा, बी धमनी, सी सीरा या फिर डी केशिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी सतलज या फिर डी गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी। ऑप्शन नंबर ए भागीरथी नदी। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप या दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? ऑप्शन नंबर ए वेवेल, बी क्लाइव, सी डलहौजी या फिर डी कैनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्लाइव। 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर ए बुध, बी शनि, सी मंगल या फिर डी शुक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र। शुक्र ग्रह को सौरमंडल के लगभग समान बड़ा ग्रह माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए 121वां, बी 122वां, सी 123वां या फिर डी 124वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 122वां।
फ्रेंड्स, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। यह 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? ऑप्शन नंबर ए कृमि, बी पशु, सी फंगस या फिर डी बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृमि। वर्मी कंपोस्टिंग कृमि के द्वारा की जाती है। पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है यह, जो केंचुए आदि कीड़ों द्वारा वनस्पति या भोजन के कचरे को विघटित करके बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 बजे, बी 12 बजे, सी 2 बजे या फिर डी 10 बजे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 बजे। शून्यकाल 12 बजे शुरू होता है। फ्रेंड्स, इसमें संसद में 0 आवर में सभी सदस्यों को 2 मिनट में अपनी बात कहने को मिलता है, जिसमें सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? ऑप्शन नंबर ए 10%, बी 40%, सी 30% या फिर डी 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20%। पृथ्वी पर लगभग 20% भूमि कृषि योग्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, आहार नाल एक लंबी नली है जो कहाँ तक फैली होती है? ऑप्शन नंबर ए मुंह से गूदा, बी मुंह से पेट, सी पेट से बड़ी आंत या फिर डी छोटी आंत से गूदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंह से गूदा। आहार नाल 25 से 30 फुट लंबी होती है, जो मुंह से गूदा के अंत तक विस्तृत है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।